क्या बोलते हैं, आज का जो टॉपिक है VVI बटा MI है। क्या है? VVI बटा क्या है? MI। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का जो टॉपिक है। बात समझ में है ना? देखिए टॉपिक का नाम क्या है, लिख दे रहे हैं बायट सेबट लॉ। बायट सेबट लॉ, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं BSL लॉ। ठीक ना, ये BSL भी बोलते हैं ऐसे। ये है टॉपिक। साइंटिस्ट का नाम है बायट सेबट। क्या नाम है? बायट सेबट। अभी साइंटिस्ट जो है एक एक्सपेरिमेंट किया और वही एक्सपेरिमेंट के मदद से जो है, ठीक ना, वही एक्सपेरिमेंट के मदद से यह एक फार्मूला को तैयार किया। और ये फार्मूला जो लाया गया है, ठीक ना, या बनाया है फार्मूला, वो बनाया है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। क्या चीज़ का फार्मूला बनाया है? मैग्नेटिक फील्ड। अब लगभग हम लोग जितना भी टॉपिक इस चैप्टर में लगभग पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड ही निकालने के लिए। जैसे पहला चैप्टर में पढ़े थे ना, पहला चैप्टर में पढ़े थे कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। खाली क्या निकाल रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी प्रकार से अब जो है मैग्नेटिक फील्ड के बात किया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये आदमी जो है बायट सेबट, अभी एक और चीज़ बात सुन लीजिए। बायट सेबट तो लिखा ये है, ठीक ना, एग्जाम में डायरेक्ट बायट सेबट नहीं लिखता है, डायरेक्ट लिख देता है कि एक्सप्लेन द BSL लॉ। क्या लिखता है? BSL लॉ। एक्सप्लेन द का BSL लॉ। बात सुना या? तो इसको जो है इस प्रकार से एग्जाम में आता है। अब इसको बताते हैं कि यह किस प्रकार के ठीक ना एक्सपेरिमेंट किए। बात सुना है ना, किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए, वही एक्सपेरिमेंट को जो है बता रहे हैं। सबसे पहला नंबर जो है अभी देखना है, देखिए इधर बायट सेबट जो है, क्या चीज? बायट सेबट जो है सबसे पहला नंबर एगो तार लिया। क्या लिए? हेलो इधर देखिए, बायट सेबट एगो तार लिए, ठीक ना, और इसका लंबाई को L दिए। इसका लंबाई क्या हुआ? L। इसका लंबाई क्या है? L है। बायट सेबट जो है एक वायर लिए, ठीक ना, और यह वायर का लंबाई क्या होगा? L। अभी देखो ऐसे दिखा नहीं रहे हैं, ऐसे मान लीजिए कि इसका लंबाई को क्या मान लिए हैं? L। क्या मान लिए हैं? L। बस में ना, तो इस प्रकार से याद रखना है कि बायट सेबट जो है एक वायर लिए जिसकी लंबाई का है L, या 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या लेंगे? L लेंगे। क्या लेंगे? L। अभी जो बात बोल रहे हैं, एक और बात कि बायट सेबट का किए, इस वायर को जो है एक सोर्स से कनेक्ट कर दिए। एक सोर्स से क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए, ठीक ना। और एक जो है ऐसे स्विच लगा दिए ऐसे, और इसको इस प्रकार से जोड़ दिए। बात सुना यार? ऐसे बायट सेबट। अभी मेरा कहानी को समझना है क्या है ऐसे। अभी जो बात बोलेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे हमेशा यह बात होगी। बात सुना ना? तो यानी कि एक वायर लिए, एक वायर मतलब एक तार लिए जिसका लंबाई L है, तो यही लिखेंगे, ठीक ना। सपोज दैट कंसीडर, ठीक ना, ए वायर, या लेट अस टेक ए वायर हैविंग लेंथ, कल लिखेंगे L। बस में ना, ठीक ना, विच आर कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड ए की इन सीरीज। इतना बात समझ में आया? अब देखिए अगला बात क्या समझाते हैं कि यह जो तार जो है, यह जो वायर जो है छोटे पार्ट से बना होता है। कि वायर का, इस तार का एक छोटा सा पार्ट, यानी कि बहुत छोटा पार्ट्स मिल करके जो है इस वायर का निर्माण होता है। तार का निर्माण जो होता है
एक बहुत छोटा 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 पार्ट से होता है, बस में ना, उस छोटा पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग स्मॉल एलिमेंट, ठीक ना, या स्मॉल करेंट एलिमेंट ऑफ वायर, या कंडक्टिंग वायर भी ऐसे भी बोलते हैं। तो यानी कि यह जो वायर जो है, ठीक ना, यह जो वायर जो है यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, ठीक ना, ऐसे लिखेंगे कंसीडर कंसीडर ए वायर 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 हैविंग हैविंग क्या लिखेंगे, लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा, एल, ठीक ना। अब यहाँ लिखेंगे विच विच इज कनेक्टेड कनेक्टेड टू, केकरा से कनेक्ट है, टू ए बैटरी बैटरी एंड ए क्या लिखेंगे, की, बात समझ में है ना, टू ए की, इतना बात समझ में है, फुल स्टॉप दे दिए। अब देखिए कि तार क्या चीज से बना है, तार एक छोटा छोटा पार्ट से बना है, ऐसे एक छोटा सा छोटा सा छोटा 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 पार्ट से बना होता है। उस छोटा पार्ट्स, मान लीजिए कि हम एक छोटा सा तार का एक छोटा सा पार्ट्स को यहाँ पर एज्यूम करते हैं और इसको नाम देते हैं ए और इसको क्या नाम देते हैं, बी। तो यानी कि ये जो ए बी जो है, भले हम इतना बड़ा दिखा दिए लेकिन बहुत छोटा होता है, क्या होता है, ये बहुत छोटा। अब यही छोटा पार्ट्सवा को बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, करेंट एलिमेंट, ठीक ना, करेंट एलिमेंट भी बोल देते हैं या स्मॉल एलिमेंट भी बोल देते हैं, ठीक ना। इस तार का बात समझ में है ना, इस वायर का जो है करेंट एलिमेंट एक ए भी लिए, स्मॉल, ठीक ना, स्मॉल करेंट एलिमेंट इज ए बी। अब यही अब मेरा बात समझना है, अब यही अब जो है एकरा में क्या किया ये बायट सेवेट, ठीक ना, कि यहाँ से स्विच को क्लोज किया। तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, आप फुल स्टॉप दे करके लिखेंगे कि वायर या कंडक्टिंग करेंट कैरिंग वायर, ऐसे लिखेंगे, करेंट ऐसे लिख देते हैं ये वाला, करेंट कैरिंग कैरिंग वायर इज कंसिस्ट लिखते हैं, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल करेंट एलिमेंट हैविंग लेंथ, लेंथ का हो जाएगा, उस लेंथ को हम लोग का नाम देते हैं डी एल। यहाँ से यहाँ तक के लंबाई को क्या नाम देते हैं, डी एल। यहाँ से ए से बी का जो लंबाई है उसको क्या नाम देंगे, डी एल। मतलब इसका जो लंबाई होगा ए से बी का लंबाई छोटा सा। अब बताए थे कि डी जेकरा में लग जाता है वो क्या चीज को बात करता है, छोटा के लिए बात करता है। यानी कि स्मॉल करेंट एलिमेंट, ठीक ना, ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ का हो जाएगा डी एल। मतलब इतना के लंबाई को डी एल बोल रहे हैं और टोटल लंबाई को क्या बोल रहे हैं, एल। बात सुना यार, डी एल, ठीक ना, यहाँ पर लिख दिए। अब देखना है, ठीक ना। अब क्या किया बायट सेवेट, अब बायट सेवेट क्या किया कि यहाँ से इसको क्लोज किया गया। क्या किया, इसको क्लोज, तो करेंट फ्लो करना क्या कर दिया, चालू कर दिया। ये देखो प्लस हो गया, ये क्या हो गया, तो ऐसे करेंट जाना चालू कर दिया, ठीक ना। अब जैसे करंट जाना चालू कर दिया तो बायट सेवेट एक यहाँ पर ऐसे नज़दीक में चाहे यहाँ पर नज़दीक में एक पॉइंट पी लिया। मतलब एक जगह है, इस पॉइंट को क्या मानते हैं, पी। अब इस पॉइंट पी से ठीक ना, या पी पर, इस पॉइंट पी पर, मतलब इस वायर के नज़दीक है, वायर का है ये नज़दीक। अब ये बायट सेवेट जो है इस पॉइंट पी पर जो है जैसे ही एकरा में करंट जाने लगा तो बताओ इस तार के अंतर्गत कौन सा गुना जाता है, बताए थे ना, कौन सा गुना जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया मतलब एक अंदर मैग्नेटिक, एक चारों तरफ का आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, एक चारों तरफ का आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही पॉइंट पी यहाँ पर लिया
तो इस पॉइंट P पर जो है उसको पता चलने लगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है। यानी कि कहने का मतलब जो है पॉइंट P पर जो है बायट-सेवर्ट ऑब्जर्व किया, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, यहाँ से देखो इस स्मॉल एलिमेंट, ठीक ना, स्मॉल एलिमेंट और इस पॉइंट P के बीच के डिस्टेंस को वो क्या माना, R, क्या माना, R माना। क्या यह बात समझ में आ रहा है, ठीक ना, क्या माना वो, R माना, डिस्टेंस को क्या माना, R, x भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्या लिखे हैं, R, ठीक ना, क्योंकि हर एक जगह जो है ना R लिखल है इसीलिए R ही मान दिए हैं। बात समझ में है ना। तो अब हम पूछेंगे सवाल कि बायट-सेवर्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एज्यूम किया, कहाँ, ठीक, तो यही बात, अब यही बात लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बायट, ठीक ना, बायट-सेवर्ट, बायट-सेवर्ट, ठीक ना, ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे एक लिखते हैं, लेट अस टेक ए पॉइंट P, पॉइंट P कहाँ से, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम स्मॉल करेंट एलिमेंट ए बी से, और एट ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एट ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R, एट ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R, ठीक ना। यानी कि ए बी से एक पॉइंट को लिए कितना डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। बात सुन में ना। अब जो है इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, अब लिखेंगे यही चीज कि लिखेंगे कि बायट-सेवर्ट, या ऐसे लिखते हैं, क्या बोलते हैं, बायट-सेवर्ट ऑब्जर्व्ड, क्या करते हैं, बायट-सेवर्ट ऑब्जर्व द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज, ऐसे लिखेंगे, ठीक ना, ऐसे लिखेंगे कि बायट-सेवर्ट observed the magnitude of magnetic field कहाँ, at point P इज के बाद अब देखना बायट-सेवर्ट क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, क्या चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, P पर, और इज, यानी इज के बाद मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो पहला नंबर पॉइंट क्या होगा, तो याद रखना है, यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ देखना है ध्यान से, यहीं पर क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑब्जर्व किया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कब, जब करंट दिया जाता है तब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर एक पॉइंट भी लिख लेना लाइन दे करके, चाहे इतना ही छोड़ देना है, जब करंट को दिया जाता है तब, करंट दिया जाएगा तभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा। अब करंट नहीं दिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं करंट कैरिंग वायर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एलिमेंट हैविंग DL, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक ना, फुल स्टॉप देकर बिचवा में कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द, क्या लिख सकते हैं, वायर, ठीक ना। तब लिखा लेट अस टेक अ पॉइंट P फ्रॉम स्मॉल करंट एलिमेंट AB एट अ डिस्टेंस R, ठीक ना। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक, चाहे ऐसे, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक ना, इसको हटाते हैं, यहाँ पर इज लिख दिए हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे, इज क्या लिखेंगे, डायरेक्टली, देख लो इधर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग
टू द फ्लोइंग करेंट, टू द फ्लोइंग करेंट। देख लो इधर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो इसको यहाँ ऐसे दिखाएंगे, दैट इज में ऐसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आई, आई मतलब करंट। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट। अब ऐसे दूसरे का पॉइंट लिखेंगे, ठीक ना? डायरेक्टली, देख लो इधर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल स्मॉल करेंट, करेंट एलिमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे? वायर, एलिमेंट ऑफ वायर, दैट इज में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये सब होता है। तो बी, ठीक ना? अभी क्या हो जाएगा? डीएल, क्या हो जाएगा? डीएल। देखो इधर, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया, ठीक ना? मतलब तार का लंबाई है ना, छोटा सा लंबाई, तो जितना होगा उतना ही का होगा? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना? तो इसको इक्वेशन का मान लिए, इसको का मान लिए? सेकेंड। अब अगला पॉइंट इधर लिखते हैं, तीसरा का पॉइंट, ठीक ना? अब लिखेंगे इनवर्सली या डायरेक्टली, एक बार लिखना होगा, डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो बात नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या हो जाएगा? साइन थीटा, क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब यहाँ पर लिख देंगे, देखो इधर, चूंकि में कि थीटा इज द एंगल, एंगल बिटवीन केकर बीच में है? केकर बीच में होगा बताइए? एंगल केकर बीच में? तो याद रखना है, ठीक? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना? या ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस, थीटा इज द डिस्टेंस बिटवीन पी टू, क्या लिखेंगे? स्मॉल करेंट एलिमेंट एंड क्या लिखेंगे? एंड डीएल, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? डीएल। यानी याद रखना है, यहाँ देखिए इधर, एक ये डिस्टेंस हुआ ना, अब एक वही देखिए करंट एलिमेंट, एक बीच में यहाँ पर एंगल का बनता है? थीटा, ठीक ना? तो वही थीटा से कहा आता है साइन थीटा। तो इसको दैट इज में हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक ना? क्या लिखेंगे कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो जाएगा? साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर का मान लेंगे? थर्ड। ऐसा का थर्ड लिखते हैं, हो गया रोमन वाला। अब एक लास्ट है, चौथा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन केकर बीच में? करेंट एलिमेंट एंड पॉइंट पी, ठीक ना? तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल करेंट एलिमेंट एंड पॉइंट पी के बीच में। तो यहाँ पर दैट इज में हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे? बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, क्या लिखाएगा? आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? फ्रॉम 4, ठीक ना? इस सब इक्वेशन को क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे ऐसे, देखो, कंबाइनिंग एग्जाम में आता है और इसी प्रकार से लिखना है, ठीक ना? कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड क्या लिखेंगे? 4, ठीक ना? वी गेट तब हम लोग को क्या मिलता है? देखो सब बी है ना, यहाँ पर ई वाला साइन देना ना होगा, ई वाला साइन देना बहुत जरूरी है। अभी फार्मूला तैयार नहीं हुआ है, ठीक? अभी देखो इधर ई वाला साइन देना पड़ेगा,
अब ई वाला साइन जब हटता है, ठीक ना, तो क्या आता है? कांस्टेंट। हैं? कांस्टेंट। तो उसको क्या मानते हैं? के आई डी एल साइन थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, ठीक ना। अभी के का वैल्यू हो जाता है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि वे, यहाँ लिखेंगे के इज द, क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक ना। हेंस, हेंस के बराबर का होगा कि म्यू बटा का होता है 4 पाई, का होता है 4 पाई। के का वैल्यू यहाँ पर होता है म्यू बटा का होता है 4 पाई। अभी देखो अभी कौन वैल्यू दिया है? बायट सेवेट, देख लो इधर, ठीक ना। बायट सेवेट जो है ये वैल्यू दिया है। एक जगह याद रखना है, यहाँ पर अलग से लिख दे रहे हैं कि म्यू नोट का जो वैल्यू होता है 10 के पावर कितना होता है? 4 ऐसे होता है, लेकिन इसको अभी याद नहीं रखना है, अभी इसको याद रखना है। अभी के का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? रखेंगे, पुट करेंगे, ठीक ना। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बटा का हो जाएगा 4 पाई, और अब क्या बनेगा? आईडीएल साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब यही आपका बायट सेवेट का फार्मूला है। बस में यार यही देखो बायट सेवेट का क्या हुआ? फार्मूला। एक्चुअल फार्मूला बायट सेवेट का यही है। अब एग्जाम में, एग्जाम के दृष्टिकोण से के लिए आप लोग के बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसीलिए कि BBI बटा MI 2 साल से नहीं पूछा है, ठीक ना, और जो कि बहुत बार आता है, तो इसको याद रखना है। अब एकरे में 2 नंबर के भी सवाल पूछा गया है, 1 नंबर नहीं, 1 नंबर या में 2 नंबर नहीं, 1 नंबर में, ठीक ना। क्या पूछता है कि राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट सेवेट लॉ, राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ बायट सेवेट, ठीक ना। ला वेक्टर फॉर्म में एकरे लिखना है, तो लिखेंगे देखो यहाँ पर इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक ना, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको जानना है। देखिए इधर देखो बी वेक्टर लगा देते हैं, और म्यू देखो ये इधर म्यू नॉट बटा का लिखेंगे, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है ना वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आर कैप लगाते हैं, लेकिन अभी एक्चुअली नहीं हुआ है, ठीक। तो इस बात को याद रखना है। अब देखिए अब क्या लिखाएगा? म्यू नॉट बटा 4 पाई आई यूनिट वेक्टर है आई डी एल, अब साइन थीटा, अब बटा में एकर फार्मूला का होता है? इसका क्या होता है? हाँ, आर कैप बराबर का होता है? यहाँ आर स्क्वायर लिख दिए, आर तीर के साइन दे करके लिखना है, ठीक ना। अब बट्टा में क्या होता है? आर आर ई फार्मूला होता है, इसका आर कैप बराबर इतना होता है, ठीक ना। ऐसे मैग्नीट्यूड में लिखते हैं इसको, क्या में लिखते हैं? मोड के अंतर्गत लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए बी, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो म्यू बटा 4 पाई आई डी एल और साइन थीटा, और फिर यहाँ आर वेक्टर, और बट्टा में क्या हो जाएगा? आर क्यू। बात सुनना यार, है कि नहीं? अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी वेक्टर म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक ना। अब देखिए आई, देखना इधर इधर ध्यान से, आई हो गया आई डी एल। अभी देखिए ऐसे यहाँ पर देखो इधर वेक्टर का साइन लगा दिए क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। आई साइन थीटा हटता है तो कौन सा प्रोडक्ट आता है? क्रॉस प्रोडक्ट। अब आर वेक्टर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? आर क्यू। यही ओरिजिनल है वेक्टर फॉर्म। बस में यार इसका है ये वेक्टर फॉर्म का फार्मूला है, इस बात को याद रखना है। टोटल कंप्लीट अगला दिन बताएंगे। यूनिट ऑफ म्यू नोट, अब म्यू नोट को बोलते हैं परमिएबिलिटी, ठीक ना, ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, तो अगला दिन बताएंगे। अब इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो 1 नंबर के सवाल पूछता है ना, तो डायरेक्ट ये फार्मूले लिखना रहता है। 1 नंबर ये में पूछा गया लिखने वाला रहता है ना, डायरेक्ट लिखता है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट सेवेट लॉ।
तो इस डायरेक्ट लिखना रहता है यही चीज़। इसको आप लोग क्या कर लीजिए,